जरूरतमंदों के लिए बैंकों द्वारा लोन देने की प्रक्रिया जैसे टेढ़ी खीर हो। कई बार तो लोग इस कारण लोन अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ये एहसास होता है कि कई प्रक्रियाओं से होकर उन्हें गुजरना पड़ेगा और पता नहीं लोन मिल भी पाएगा या नहीं। लेकिन अब ये समस्या दूर होने वाली है और 15 दिन के भीतर आपके खाते में पैसा आने वाला है। ये खबर बिहार वालों के लिए है जिन्हें अब वित्त विभाग ने बड़ी राहत प्रदान करने के लिए लोन की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दे दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ निर्देश जारी किया है और कैसे 15 दिनों में आपको पैसा मिलेगा, वो सब कुछ हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आम लोगों को बैंकों से लोन लेने में अब सहूलियत होगी। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बैंक प्रबंधन को बिहार के बैंकों में सिंगल विंडो के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दे दिया है। साथ ही ऋण के भुगतान को लेकर समय सीमा भी निर्धारित करने को कह दिया है। बैंक तय करे कि 15 दिनों में ऋण उपलब्ध करा दिया जाए जिसे जरूरतमंदों को परेशानी न हो। उन्होंने बैंकों को लोन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्देश दिया। साथ ही सम्राट चौधरी ने स्थानीय होटल में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कई सारे निर्देश और भी साझा किए। उप मुख्यमंत्री ने बैंकों को साख जमा अनुपात 58.71 में वृद्धि का निर्देश दिया है। कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के बैंकों में जमा राशि की तुलना में ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने बड़े बैंकों से आग्रह किया है कि वे CD रेशियो बढ़ाने में अधिक योगदान दें। ये भी कहा है कि राज्य में बैंकों का NPA 11.5% से घटकर 7.54% हो गया है। ये अच्छा संकेत है। उन्होंने बिहार के काउबेल्ट वाले राज्य में होने के बाद दूध उत्पादन में गुजरात से पीछे रहने पर नाराजगी भी जताई। साथ ही मछली उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल होने पर जोर दिया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिन मुद्दों पर बैठक में विमर्श हुआ है उसका फलाफल 3 माह बाद होने वाली आगामी बैठक में दिखना चाहिए। बिहार का विकास कृषि, पशुपालन और मत्स्य संसाधन, MSME, उद्योग रोजगार क्षेत्र के माध्यम से ही होगा। उन्होंने इस क्षेत्र में पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया और कहा कि बैंकों के साथ बिहार सहित देश की सरकार है, उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा। बैठक में वन, पर्यावरण और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने जिला और प्रखंड स्तर पर बैंकों के साथ बैठक किए जाने पर जोर दिया। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने स्वरोजगार के लिए 4561 आवेदनों में मात्र 1417 को ही बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने पर नाराजगी जताई। उन्होंने शेष 2862 प्रशिक्षित आवेदकों को भी ऋण देकर स्वरोजगार शुरू करने को कहा। वहीं उन्होंने गरीबों के लिए घर बनाने में भी बैंकों से सहायता मांगी है। पशुपालन और मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु कुमारी ने कहा है कि बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है, वो भी बिना बैंकों के विशेष सहयोग के ही। बैंक सहयोग करें तो पशुपालन और मत्स्य उत्पादन में बिहार बड़ा निर्यातक हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे ने बैंकों की कार्य पद्धति पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि राज्य का CDR 57.5% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर CDR 86.57% है। प्रतिवर्ष 3% भी CDR बढ़ता है तो अगले 10 साल में हम राष्ट्रीय औसत तक पहुंचेंगे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्ध कराने, KCC की संख्या बढ़ाने पर बल दिया। बैठक में नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने फुटपाथी वेंडरों को ऋण उपलब्ध कराने और शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद देने का आश्वासन भी देते हुए आवश्यकता जताई है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।